अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रमजान मुबारक के अखीर अशरे में एतिकाफ की नियत से मस्जिद में बैठा करते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात फरमा गए। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चल बसे तो उनकी अज़वाजे मुतहरात एतिकाफ में बैठा करती थी। इसीलिए उलमाए कराम ने लिखा है कि रमजान मुबारक के अखीर अशरे में एतिकाफ की नियत से मस्जिद में बैठना ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है, यानी पूरी बस्ती में से एक आकिल बालिग मर्द का रमजान मुबारक के अखीर अशरे में एतिकाफ की नियत से मस्जिद में बैठना ये सुन्नत मुअक्कदा है। अगर पूरी बस्ती में से एक फर्द भी रमजान मुबारक के अखीर अशरे में एतिकाफ की नियत से मस्जिद में नहीं बैठता है तो पूरी बस्ती के लोग गुनहगार होंगे। ऐसे तो कोशिश होनी चाहिए कि हर शख्स रमजान मुबारक के अखीर अशरे में एतिकाफ की नियत से मस्जिद में बैठ जाए, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर कोई रमजान मुबारक के अखीर अशरे में एतिकाफ की नियत से मस्जिद में बैठता है तो उसे 2 हज और 2 उम्रे के बराबर सवाब मिलता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप रमजान मुबारक के अखीर अशरे में इत्तिकाफ की नियत से बैठ जाएंगे तो आप शब कद्र की अजमत, फजीलत और अहमियत को पा जाएंगे। वह शब कद्र कि जो 1000 महीनों से अफजल और बेहतर है, जिसकी फजीलत, अजमत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मुकम्मल सूरत नाजिल फरमाई, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ शहर। तो आप अगर रमजान मुबारक के अखीर अशरे में एतिकाफ की नियत से बैठ जाते हैं तो इस रात को पाने वाले हो जाएंगे, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तहर्रू लैलतल क़द्रि फिल वित्री मिनल अशरिल अवाखिर मिन रमजान, कि तुम शब कद्र को, लैलतुल क़द्र को रमजान मुबारक के अखीर अशरे की ताक रातों में, बेजोड़ रातों में, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रातों में तलाश करो। तो जब आप एतिकाफ की नियत से मस्जिद में बैठ जाएंगे तो आप इस रात को यकीनन पाने वाले हो जाएंगे। अगर आप एतिकाफ की नियत से मस्जिद में बैठे हुए हैं, सो भी रहे हैं और ये रात गुजर गई तो यकीन जाने आप उस रात को पाने वाले हो जाएंगे। तो अगर आप उस रात को पाना चाहते हैं तो एतिकाफ की नियत से रमजान मुबारक के अखीर अशरे में मस्जिद के अंदर बैठ जाए। अब सवाल ये होता है कि कब बैठे और बैठने की नीयत क्या है, औरतें किस तरीके से बैठेंगी और मर्द हजरात किस तरीके से बैठेंगे। तो देखिए, मर्द के लिए तो जरूरी है कि वो मस्जिद में आकर बैठें। अगर मर्द हजरात घर में ही एतिकाफ की नियत से बैठ जाएं तो उनका एतिकाफ दुरुस्त नहीं होगा। मर्द के लिए शर्त है कि वो मस्जिद में आकर एतिकाफ की नियत से बैठे। हाँ, खवातीन अपने घर के अंदर एतिकाफ की नियत से बैठ सकती हैं और उसका तरीका ये है कि आप अपने घर के अंदर ही एक जगह को मखसूस कर लें। अगर रूम है तो रूम के अंदर पर्दा डाल दे, उसकी हद बंदी कर दे, फिर उसी जगह के अंदर आप 10 दिन बैठकर एतिकाफ करें। जो जरूरी काम है उसके लिए आप उस हुजरे से निकल सकती हैं, जैसे पाखाना, पेशाब है। उसके अलावा ऐसे ही तफरी के लिए, खाना बनाने के लिए या किसी और काम के लिए अगर आप उस हुजरे से, उस मखसूस जगह से निकलती हैं तो आपका एतिकाफ टूट जाएगा। इसी तरीके से मर्द हजरात मस्जिद के अंदर एतिकाफ की नियत से बैठेंगे। और कब बैठेंगे, नियत किस तरीके से करेंगे, उसको समझ लीजिए। देखिए, जब आपका 20वां रोजा मुकम्मल होने वाला हो और 20वें रोजे की जो इफ्तार है वह इफ्तार आप मखसूस जगह में पहुंचकर करें। मर्द हजरात मस्जिद में पहुंचकर करें और औरतें अपनी मखसूस जगह में, जहां पर वह एतिकाफ करने वाली हैं, वहां पहुंचकर रोजा इफ्तार करें। 20वां रोजा का इफ्तार आप मस्जिद में जाकर करें। याद रखिएगा कि अगर आपने 20वें रोजे का इफ्तार घर में किया और फिर आप जा रहे हैं मस्जिद में एतिकाफ की नियत से बैठ रहे हैं तो ये सुन्नत एतिकाफ नहीं होगा। यानी सूरज गुरूब होने से पहले पहले आप एतिकाफ की नियत से बैठ जाए। सूरज गुरूब हो गया, मगरिब की अजान हो गई, उसके बाद आप मस्जिद में एतिकाफ की नियत से बैठते हैं तो फिर आपका एतिकाफ दुरुस्त नहीं होगा। तो जैसे ही 20वां रोजा मुकम्मल होने वाला हो, सूरज गुरूब होने से पहले आप मस्जिद के अंदर जाएं और जाते वक्त ही दिल में इरादा कर ले, नियत कर लें
کہ میں 10 دن کے لیے اعتکاف کرنے جا رہا ہوں، سنت اعتکاف کرنے جا رہا ہوں، بس دل میں ارادہ کر لیں، دل میں نیت کر لیں کہ میں اعتکاف میں بیٹھ رہی ہوں یا بیٹھ رہا ہوں، بس آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، دل میں نیت کر لیا، کافی ہے، مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بغیر کسی نیت کے ایسے ہی آپ جا کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ نے نیت کی ہی نہیں، تو آپ کا اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نیت کر کے رمضان مبارک کے اخیر عشرے میں اعتکاف کریں، جب جا کر آپ کا اعتکاف درست ہوگا۔ تو اعتکاف کے درست ہونے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ وقت میں اعتکاف شروع کریں اور نیت کے ساتھ شروع کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری باتوں کو سمجھ چکے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔